दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सबसे बेहतरीन बिरयानी कौन सी होती है, तो आपके दिमाग में कौन से शहर का नाम आएगा या फिर कहां की बिरयानी का नाम आएगा? हर कोई कहेगा कि हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी का मतलब हैदराबादी बिरयानी। अब हर बार जब आपको बिरयानी खाने का मन करे, तब आप हर बार हैदराबाद तो नहीं जाओगे। क्या हो अगर आपके शहर में जहां पर आप बैठे हो वहीं पर वही स्वाद बार बार मिलता रहे, तो क्या ऐसा बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जी हां दोस्तों, जो चीज लोगों को पसंद हो वही चीज उन तक पहुंचा दीजिए और देखिए आपके लिए बिजनेस की कमी नहीं रहेगी। और यही काम किया है बकेट बिरयानी ने। जी हां दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बकेट बिरयानी के बिजनेस मॉडल के बारे में। किस तरीके से इन्होंने कॉस्ट एफिशिएंट, अफोर्डेबल और साथ ही साथ एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसको कि कोई भी किसी भी शहर में आसानी से शुरू कर सकता है। किस तरीके से इन्होंने हैदराबाद की बिरयानी का टेस्ट शहर शहर तक पहुंचाने के लिए कवायद ले ली। जी हां दोस्तों, यही जानने के लिए और समझने के लिए मैं इनके एक फ्रेंचाइजी स्टोर में गया मेरठ में। जब इन्होंने हैदराबाद में मल्टीपल स्टोर्स करने के बाद मेरठ में एक फ्रेंचाइजी दी जो नोएडा के बड़ा नजदीक है, तो मैं वहां पहुंचा और वहां पर जाकर मैंने देखा कि किस तरीके से हैदराबाद का टेस्ट आ रहा है मेरठ में या फिर आपके शहर के आसपास में। आप कौन से शहर से हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ ये जरूर बताइए कि आपको आपके शहर में किसकी बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो एक बार बकेट बिरयानी टेस्ट करिएगा और आप मुझे ये भी बताइएगा क्या ये सही में हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं बकेट बिरयानी के बारे में। सबसे पहले जब मैं नाम पर गया कि आखिरकार बकेट बिरयानी का नाम बकेट बिरयानी क्यों है, तो ये इनके नाम से बिल्कुल रिजेंबल करता है क्योंकि ये बिरयानी बकेट में सर्व करते हैं। आपको जितने भी लोगों के लिए बिरयानी लेनी हो, हर किसी के लिए अलग अलग फूड ग्रेड बकेट अवेलेबल है। जी हां दोस्तों, जो भी मटेरियल से बकेट बन रही है वो फूड ग्रेड मटेरियल से बन रही है ताकि उस बकेट में आप खाना सर्व कर सके और खाना आप खा सकें। आपको एक पर्सन के लिए बिरयानी चाहिए तो आपको इंडिविजुअल अलग से बकेट मिलेगी और ये बकेट जैसे कि मैंने देखा और आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये बकेट्स रीयूजेबल भी हैं। तो इनका एक फायदा ये हुआ कि ये हांडी में नहीं आपको बकेट में दे रहे हैं। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि जो बिरयानी है वो तो हांडी में मजा आता है। दोस्तों, जिस पोर्शन में बिरयानी आपके पास आती है उस हांडी में वो बनाई नहीं जाती है, बनाई तो कहीं और ही जाती है, उस हांडी में सर्व की जाती है। तो आपको बकेट में भी ठीक उसी तरीके से बकेट बिरयानी सर्व करता है। अब मैं जब इनके मेरठ स्टोर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आखिरकार किस तरीके से ये बनाते हैं, किस तरीके से सर्व करते हैं। तो मेरे मन में कई सारे सवाल आए और इन सारे सवालों के जवाब मैंने कहा कि जो जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली उनसे क्यों ना पूछा जाए, उनसे क्यों ना जाना जाए कि आखिरकार उन्होंने बकेट बिरयानी की फ्रेंचाइजी, बिरयानी बनाना है तो किसी भी शेफ को पकड़ के यहीं पर बना लेते। हैदराबाद की कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की क्या जरूरत थी? आप कर सकते थे ना। आपको क्या है, रॉ मटेरियल चाहिए था, हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पर रेसिपी अवेलेबल है, किसी शेफ से पूछ लीजिए वो आपको बनाकर दे देगा बिरयानी। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने हैदराबाद की एक बिरयानी, बकेट बिरयानी की फ्रेंचाइजी यहां पर ली? मैंने ये सवाल पूछा उनसे, आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। अपने दोस्त के साथ मैं एक बार हैदराबाद गया था। हैदराबाद गया एक बार, मैंने बकेट बिरयानी की एक फ्रेंचाइजी मैंने वहाँ भी देखी। तो मुझे लगा कि एक पहला ही ऐसा लगा कि ओनर है कि ओनर ही होगा। तो मैंने वहाँ पहली बार ऐसी, मेरठ में तो देखो ऐसी बिरयानी है ही नहीं। मेरठ मैंने हैदराबाद जो बिरयानी खाई, मैंने फिर उसके बाद जो सोचा मैंने कि किसी ओनर को सर्च करता हूँ ऑनलाइन। तो मैंने देखा फिर इनका सर का किसी का नंबर मिला, जब मैंने सोचा कि आज मैं मेरठ में भी खोलना चाहूँगा ये बकेट बिरयानी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने बकेट बिरयानी का खाना टेस्ट किया, बकेट बिरयानी की बिरयानी टेस्ट की, तब उन्हें बड़ा मजा आया और उन्हें लगा कि ये टेस्ट हमारे शहर में होना चाहिए। और चूंकि ये मेरठ के, इसलिए उन्होंने मेरठ में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत की। तो पहली चीज तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फूड बिजनेस में, मैं जो मानता हूं कि टेस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप किसी के नाम पर, किसी की ब्रांडिंग पर, किसी के कहने पर किसी स्टोर में एक बार चले जाओगे खाना खाने के लिए, लेकिन अगर वहां पर आपको खाना नहीं पसंद आया, यकीन मानिए आप दोबारा नहीं जाओगे। और अगर आपको बहुत पसंद आया और थोड़ा सा महंगा भी हुआ, तब भी आप कभी कभी जरूर जाओगे। और साथ ही साथ आप तो जाओगे, साथ ही साथ आप लोगों को रेफर भी करोगे कि भाई वहां का खाना बहुत अच्छा है। आप में से कितने लोगों ने रेफर किया है किसी रेस्टोरेंट को, किसी के प्रोडक्ट को? जरूरी नहीं है किसी रेस्टोरेंट को ही, भाई कहीं अगर खोमचे वाला लगता है कि ठेले वाला लगता है, उसको भी रेफर कर देते हैं कि भाई उसके गोलगप्पे बड़े अच्छे थे, उसके मोमोज बड़े अच्छे थे। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो यही काम हुआ जब इनके फ्रेंचाइजी ओनर ने, मेरठ फ्रेंचाइजी ओनर ने हैदराबाद में इनकी बिरयानी टेस्ट की, बकेट बिरयानी की बिरयानी टेस्ट की। उन्हें लगा कि ये बिरयानी हमारे शहर में होनी चाहिए। अब दोस्तों पहली चीज टेस्ट हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि आखिरकार प्रोडक्ट बनेगा कैसे। आपने हैदराबाद में टेस्ट कर ली, वहां तो हैदराबादी शेफ हैं जी, वहां तो बन जाएगा, वहां पर तो रॉ मटेरियल उस तरीके का मिल जाता है, मसाले मिल जाते हैं। लेकिन दिल्ली में, मेरठ में, बिहार में, बंगाल में, ओडिशा में, वहां पर कैसे बनेगा। तो दोस्तों इसका जवाब भी क्या दिया, आइए पहले सुनवा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मेरठ फ्रेंचाइजी ओनर ने क्या कहा। सर वहीं से ही सारा सेटअप वहीं से ही आया है, सारा कारीगर भी वहीं का है, हैदराबाद। कारीगर भी वही दे रहे हैं, कारीगर भी हैदराबादी है, वही दे रहे हैं। रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलता है। हमारा रॉ मटेरियल भी हैदराबाद से ही आ रहा है। हैदराबाद से आता है। हाँ जी। एक बार तो हैदराबाद से आ गया, बार बार रेगुलर हैदराबाद से आएगा। और हैदराबाद से आने में तो बड़ा समय लगेगा सर, 6 से 7 दिन। हम 6 से 7 दिन पहले ऑर्डर देंगे कितना माल हमारा आना है। अच्छा, आपको पता रहेगा कि कितना आपका हमारा स्टॉक लगना है। स्टॉक आएगा, हम शेफ से पूछ के डालेंगे। शेफ से पूछ लेंगे कि कितना स्टॉक लगना है, उसके हिसाब से आपने ऑर्डर कर देना है। हाँ जी। फर्नीचर, हाँ जी, एलईडी, ओके, ये मेन्यू, ओके, बोर्ड्स, ओके, और किचन बारदाना, सारा सेटअप। खास बात ये लगी कि एक तो मेरठ में एक स्टोर, अगर दूसरा भी खोलेंगे तो हम ही खोलेंगे। अच्छा, कोई और नहीं खोलेगा। ओके। और सेकंड बात ये और अच्छी लगी कि एक स्वाद, जो जबान का जो स्वाद है वो स्वाद हो। ठीक है। और इनकी ये देखो, ये स्पेशल बकेट्स है। हाँ जी। ये मेरठ में 100 रुपए में एक बंदा खाता है। हाँ जी। ये आप 250 रुपए में 4 बंदे खाओगे। अच्छा, मतलब क्वांटिटी भी बढ़िया है और प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है। प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि इन्होंने कहा कि सारा रॉ मटेरियल, सारे शेफ कहां से आए, सीधा हैदराबाद से। मतलब कि बिरयानी बनाने वाला कौन है, हैदराबादी शेफ है। तो जब वही हैदराबाद में बना रहा है और वही मेरठ में बना रहा है, या फिर जिस शहर में आप हैं उस शहर में बनाएगा, तो टेस्ट एक जैसा ही आएगा। दूसरा सवाल दोस्तों आया कि रॉ मटेरियल कैसे होगा जी। तो इन्होंने बताया कि सारा रॉ मटेरियल भी एक जगह प्रोक्योर करके सेंड किया जाता है अलग अलग लोकेशंस पे, जहां जहां फ्रेंचाइजी खुलती चली जाती हैं, वहां पर रॉ मटेरियल भी भेजा जाता है, ताकि हर जगह रॉ मटेरियल की वजह से टेस्ट ना बिगड़े, शेफ की वजह से टेस्ट ना बिगड़े। और यहां तक कि पानी की गुणवत्ता भी चेक की जाती है कि हर जगह एक जैसे पानी से ही बकेट बिरयानी की बिरयानी बनाई जाए। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आपने चावल, मसाले, सब्जियां, हर चीज आपने बेहतरीन क्वालिटी की और एक जैसी यूज कर ली, लेकिन अगर पानी चेंज हो गया ना, पूरा स्वाद चेंज हो जाएगा। और हिंदुस्तान में तो वैसे भी हर 100 किलोमीटर पे पानी और वानी चेंज हो जाते हैं। तो आप बताइए कि पानी का भी चेक करना जरूरी है कि नहीं है। तो इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि किस तरीके के, कितने टीडीएस के पानी में इस बिरयानी को बनाया जाए, और उसी तरीके से बिरयानी हर जगह बनाई जाती है। तो आपको ना शेफ की चिंता है, ना ही आपको प्रोडक्ट की चिंता है, ना ही आपको रॉ मटेरियल की चिंता है। जब आप बकेट बिरयानी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इतने सारे फायदे हो गए। अब बात आती है कि जब कोई आपको इतने सारे बेनिफिट दे रहा है तब ये बहुत महंगा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स देखे हैं जो काफ़ी यूनिक फीचर्स देते हैं, लोगों को क्वालिटी देते हैं। उनकी फ्रेंचाइजी फीस ही 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए होती है। खाली फ्रेंचाइजी फीस की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी आप स्टोर ओपन करने जाएंगे तो स्टोर में आपको क्या क्या लगता है। अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको फ्रेंचाइजी फीस पे करनी पड़ जाती है। दूसरा दोस्तों, उसका इंटीरियर किस तरीके से बनेगा वो आपको पे करना पड़ जाता है। तीसरा दोस्तों, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरीज, शेफ की सैलरी। अब हम वेरिएबल में बाद में आते हैं, लेकिन आप जो सैलरी आप स्टार्ट करने से पहले दे रहे हैं वो तो फिक्स खर्चा ही है ना। एक बार आपने अपना स्टोर शुरू कर लिया, अपनी दुकान शुरू कर ली, उसके बाद अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं वो आपका वेरिएबल खर्चा है, महीने का खर्चा है। लेकिन आपका स्टोर शुरू होने से पहले 1 महीने पहले शेफ आ गया, आप उसे समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो सैलरी भी आपको देनी पड़ जाती है। तो आखिरकार वो तो आपके फिक्स खर्चा ही है। तो इसका जो सॉल्यूशन मुझे मिला, आप यकीन मानिए कि मैं दंग रह गया कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और जरूरी हो जाती है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पर हमें केवल एक ही चीज मिले कि केवल बिरयानी है जी, तब अगर हम फैमिली के साथ जाएं, किसी को बिरयानी खानी है, किसी को बिरयानी नहीं खानी है, तो क्या होगा। तो आदमी कोई दूसरा रेस्टोरेंट चूज करेगा, कोई दूसरी लोकेशन चूज करेगा, कहीं और खा लेते हैं।
लेकिन इसका सॉल्यूशन भी बकेट बिरयानी ने दिया कि यहाँ पर आपको स्वीट डिश भी मिलती है, यहाँ पर आपको करीज भी मिलती हैं, नॉर्थ इंडियन में मिल रहा है और बिरयानी की तो पूरी रेंज मिल ही रही है और साथ ही साथ कुछ स्टार्टर्स भी हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये सारा मेन्यू आपको मिलता है बकेट बिरयानी में। तो आप सोचिए कि ये जो मेन्यू मिल रहा है, ये पूरा मेन्यू, इसका पूरा रॉ मटेरियल, इसके सारे शेफ, हर चीज आपको बकेट बिरयानी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको यकीन ना हो, मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप सीधा कॉल करिए, बातचीत करिए। वैसे भी दोस्तों, हम केवल वीडियो बनाते हैं, आपको सारी जानकारी कंपनी से लेनी होती है और सारी ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ करनी होती है। तो यहां पर दोस्तों आपको मेन्यू भी बहुत सारा मिल रहा है, हर तरीके का टेस्ट मिल रहा है, फैमिली के एक रेस्टोरेंट हो गया और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अभी अगर कोई बिरयानी लेने आता, एक बिरयानी लेता, उसमें 2 जने खा जाते। अब यहां पर आप बिरयानी भी लेगा, स्टार्टर भी लेगा, नॉर्थ इंडियन भी लेगा और साथ साथ में स्वीट डिश भी लेगा। अगर बिरयानी 500 रुपए की होती तो यहां पर उसका बिल कितने का बनेगा, 1000 रुपए का। आपकी सेल हो गई ना डबल। सेल डबल हो गई, इसका क्या मतलब होता है, आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा और आपके कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके पास वैरायटी है। हो सकता है कोई बिरयानी खाने आए, कोई स्वीट खाने आए, कोई आपके लिए स्टार्टर्स या फिर नॉर्थ इंडियन के लिए आए, कोई भी आ रहा है, आखिर है तो आपका कस्टमर, दे के तो आपको प्रॉफिट ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर है। अब आते हैं वापस हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब सोचिए कि फ्रेंचाइजी फीस, इंटीरियर, साथ साथ में रॉ मटेरियल, साथ साथ में हम बात करें इक्विपमेंट्स। अब यकीन मानिएगा सारा कितने में मिल रहा है, पहले सुन लेते हैं कितने में मिला, फिर मैं बताता हूं। सर 4,79,000 मुझे देना पड़ा। अच्छा, प्लस जीएसटी अलग। जीएसटी अलग, मतलब 4,89,000 रुपए और जीएसटी इसमें इन्वेस्टमेंट गया। हाँ जी, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 4,79,000 प्लस जीएसटी में। मैं कहता हूं 5 लाख मान लीजिए। 5 लाख रुपए में आपका इंटीरियर भी, 5 लाख रुपए में आपका सारी रॉ मटेरियल भी, 5 लाख रुपए में कंपनी सेटअप भी करा के देगी। आपने जो बोर्ड्स देखे, जितनी भी रॉ मटेरियल देखे, जो भी चीज़ें आपने देखी, सब चीज़ें वन टाइम आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बार बार रॉ मटेरियल मंगाना है तो बार बार पैसे देने पड़ेंगे आपको यकीनन। तो आपको वन टाइम स्टार्टअप तक कंपनी आपको सपोर्ट करती है कि आपका बिजनेस शुरू हो जाए, आपकी पहली सेल आनी शुरू हो जाए, वहां तक कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा बिजनेस मॉडल अगर आप भी बनाएंगे तो आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसी वजह से चल रहा है बकेट बिरयानी का भी। तो आप हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं, वहीं से आप इनकी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। अब एक बात आ जाती है, जब कोई इतने सारी फैसिलिटीज दे रहा है, आपको कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर रहा है, तो रॉयल्टी भी बड़ी ज्यादा ले रहा होगा। अब दोस्तों इसका भी जवाब क्या मिला है, इसका जवाब पहले हम लोग सुन लेते हैं इनसे, फ्रेंचाइजी ओनर से, और फिर मैं आपको बताता हूं। और इसमें कंपनी को रॉयल्टी कितनी पे करनी है आपको? 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी रॉयल्टी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कोई रॉयल्टी नहीं है, जीरो रॉयल्टी बिजनेस मॉडल। ना कोई रॉयल्टी देनी है, ना शेफ की सरदर्दी, ना रॉ मटेरियल की सरदर्दी, ना आपको बिजनेस कैसे शुरू करें इसकी सरदर्दी, और ये सारी चीजें आपको बकेट बिरयानी के साथ मिल रही हैं। इजी टू स्टार्ट बिजनेस आप इसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस इजी होता नहीं है। हर बिजनेस में आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, हर बिजनेस में आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ता है, हर बिजनेस में ग्राहक बनाने पे ध्यान देना पड़ता है। ग्राहक आ जाएगा, एक बार आ गया, जब तक आप उसे बार बार नहीं बुलाएंगे तब तक आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। एक बार कोई आकर अगर दोबारा नहीं आ रहा है तो ऐसे बिजनेस बंद कर देने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपके व्यवहार, आपका खाना, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विंग, आपका हाइजीन, ये सब चीजें आपके लिए ग्राहक को बार बार बुलाएगा। ये सब चीजें हो गई। यहां पर कोई रॉयल्टी नहीं देनी, मतलब कि जो भी आपका ओवरहेड काटने के बाद प्रॉफिट बचेगा वो सारा प्रॉफिट आपका होगा। अब आप खुद कैलकुलेट करिए कि अगर 20,000 डेली की भी सेल आ जाए तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बिजनेस में कितना प्रॉफिट आ सकता है, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पर दोस्तों एक बार मैं सपोर्ट बता देता हूं। सपोर्ट में मैंने बताया सेटअप कंपनी करके दे रही है, शेफ दे रही है, साथ साथ में कंप्लीट एसओपी बना के दे रही है, कंप्लीट ट्रेनिंग दे रही है, और आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है वो भी सिखा रही है। हर तरीके से कंपनी आपको बता रही है कि आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। तो आप इनसे ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपको कल को अपना बिजनेस मॉडल बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, जैसे कि बकेट बिरयानी ने बनाया। मुझे बड़ा पसंद आया, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अगर आप मेरठ से, हैदराबाद से, या आपने कभी बकेट बिरयानी की बिरयानी टेस्ट की है तो वहाँ का आपको माहौल कैसा लगा, आपको प्राइस अफोर्डेबल लगे कि नहीं लगे, क्वालिटी कैसी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप में से अगर कोई है जो जानकारी चाहता है कि आखिरकार बकेट बिरयानी की फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए नंबर मैंने आपको दे दिया है। आप सीधा कॉल करिए, बातचीत करिए, और आप अपने स्वयं के विवेक के आधार पर आप इनकी फ्रेंचाइजी अपने शहर में शुरुआत करने की सोच सकते हैं। हम किसी भी वीडियो में कोई भी राय नहीं देते हैं, हम सिर्फ जानकारी देते हैं। एजुकेशन पर्पज से सारे वीडियो बनाए जाते हैं,
और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस करना हो, हर बिजनेस को एक बार सोचकर समझकर फिर शुरू करिए, क्योंकि बिजनेस में आप आगे बढ़ने के लिए तो रास्ते हैं, पीछे बढ़ने के लिए नहीं होते हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप सिर्फ नुकसान उठाएंगे। इसलिए सोचकर समझकर फिर इन्वेस्ट कर, जैसे आपने सुना होगा, यही चीज इसमें भी आती है। तो आप काम करिए, दिल से करिए, लगन से करिए, कोई भी काम करिए, हर काम में आपको तरक्की जरूर मिलेगी। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, ऐसे ही अलग अलग बिजनेस आइडियाज के लिए, अलग अलग बिजनेस की जानकारी के लिए। आपको कौन सा बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस मैं एज ए बिजनेस कोच, बिजनेस एक्सपेंशन कोच आपके लिए हेल्प कर सकता हूं, वो भी आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें। फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।